नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता का चैप्टर नंबर 6। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 को। हमने भागवत गीता को कुछ इस तरीके से पढ़ा है कि सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 से 18 को कवर किया, उसके बाद हमने कवर किया है चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 को, और उसके बाद हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 को। और उसी सीक्वेंस में आज हम चैप्टर नंबर 6 पर आ पहुँचे हैं। और इस चैप्टर के समाप्त होते ही हमारी जो पूरी की पूरी भागवत गीता जो हमने शुरू की थी लगभग 1 साल पहले, वो सारी की सारी भागवत गीता सारे के सारे श्लोक हम इसके कवर कर चुके होंगे। कोशिश यही है कि दिवाली के एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी को भागवत गीता के सभी श्लोक समाप्त करके हम भागवत गीता को वहीं पर विश्राम दें, और फिर उसके बाद हम 1 महीने का विश्राम लेने के बाद जो हमारी अष्टावक्र गीता है उसको शुरू करेंगे। और उस बीच में 1 महीने में कुछ केस स्टडीज़ गीता से रिलेटेड, भागवत गीता से रिलेटेड और महाभारत से रिलेटेड कुछ स्टोरीज़, कुछ छोटे छोटे वीडियोस बीच बीच में आते रहेंगे। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चैप्टर नंबर 13 से 18 हमने पहले पढ़ा है, फिर उसके बाद 7 से 12 पढ़ा है, फिर 1 से 6 पढ़ रहे हैं। तो इसका एक रीज़न है। इसके लिए आप चाहें तो इस रीज़न को समझने के लिए या तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर 5 की जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का जो पहला वीडियो है वहाँ पर इसका रीज़न एक्सप्लेन किया गया है कि हमने ऐसा क्यों किया। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट और है हमारी जिसका नाम है प्री रिक्विजिट्स फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आप उसे भी देख लेते हैं, वहाँ पर भी जा करके समझ लेते हैं, 5-5, 6-6 मिनट के वीडियो हैं, 8-8, 10-10 मिनट के वीडियो हैं। अगर वहाँ पर भी आप देख लेते हैं, 15-16 वीडियोज़ हैं, तो वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो शास्त्रों के अर्थ हैं, जो भागवत गीता में श्लोकों के अर्थ हैं, या फिर हमारे जो अलग अलग शास्त्र या वेद पुराण, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनके अर्थों को हमें समझना कैसे है, इनकी अलंकारिक भाषा किस तरीके से इस्तेमाल की गई है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें जो है वेदांगों को समझना होता है। तो उनका थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वहाँ प्री रिक्विजिट्स फॉर स्पिरिचुअल जर्नी में हमने कवर किया है। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले भी, यानी 6वां अध्याय शुरू करने से पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भागवत गीता को सही से समझना चाहते हैं तो परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश, और इन 5 कोशों पर प्रकृति के इन तत्वों का, मन बुद्धि अहंकार का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना इसको जाने भागवत गीता के किसी भी श्लोक के सही अर्थ को समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, हर बार आपको यही लगेगा कि पिछली बार पढ़ा था तो कुछ और महसूस हो रहा था, इस बार पढ़ रहा हूँ तो कुछ और अर्थ इसका निकलता प्रतीत हो रहा है। तो ये तभी होता है जब हम भागवत गीता को जिस रूप में वो समझाई गई है भगवान के द्वारा, उस रूप में न समझकर अपनी भावनाओं के अंतर्गत हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। जिस भावना के अंतर्गत हम भागवत गीता को उठाते हैं, किसी दुख से दुखी होकर या फिर किसी इच्छा से कि हाँ आगे चल करके मुझे आध्यात्म में उन्नति करनी है, तो जिस रूप में आप भागवत गीता को उठाते हो, भगवान कृष्ण ने पहले ही कह रखा है, जिस जिस रूप में तुम मुझे ध्याओगे मैं उसी रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा, यानी उसी रूप में मैं तुम्हें समझ में आऊँगा। तो ये भागवत गीता कोई किताब नहीं है, ये जीता जागता परमात्मा है। तो ये इसी तरीके से, जिस भावना के साथ आप भागवत गीता को उठाते हो, उसी भावना से उसके श्लोक आपको समझ में आते हैं। अगर आप एक रजोगुणी व्यक्ति हो जो कि सांसारिक मोहमाया में बहुत अधिक फंसा हुआ है, तो भागवत गीता में आप मोह माया ही ढूंढोगे। तो भागवत गीता में ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, यज्ञ भी हैं। और जब आप उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप वो चीज़ें पा गए, लेकिन उन चीज़ों का जो वास्तविक अर्थ और उद्देश्य समझाया गया है वो आप तब समझते हैं जब अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं और आप इन शब्दों के अलंकारिक महत्व को जो वेदों में लिखे हैं, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने भी 3रे चैप्टर में और 4थे चैप्टर में समझाया हुआ है कि जो लोग वेदों और पुराणों की अलंकारिक भाषा से प्रभावित हो जाते हैं वो ठीक से आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते। जो उनसे अप्रभावित रहते हैं अलंकारिक भाषा से, जो मेटाफरिक लैंग्वेज है, रूपक अलंकार इस्तेमाल किए गए हैं, प्रतीप अलंकार इस्तेमाल किया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार इस्तेमाल किया गया है, अलंकारों का भयंकर इस्तेमाल है हमारे शास्त्रों में। तो अगर आप वो नहीं समझते तो आपको भागवत गीता का कोई श्लोक ठीक से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको 13वें और 14वें चैप्टर के माध्यम से सबसे पहले ये जो फिलॉसफी है ये समझना होता है। इसके अलावा वेदांगों के बारे में थोड़ा बहुत समझना होता है, जैसे खास करके निरुक्त, जहाँ पर हर उस शब्द की जो व्युत्पत्ति है, जिससे कि कोई शब्द बना है, उसका जो मूल अर्थ है वो कैसे लिया जाए। जैसे सूर्य है, उसका मूल अर्थ किस तरह से लिया जाए, राहु है तो उसका मूल अर्थ किस तरह से लिया जाए, वो क्या है।
ठीक है, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको वेदांग समझने पड़ते हैं। और उसके अलावा अगर आपको भागवत गीता के फिलोसफिकल ग्रामर आपको समझना है भागवत गीता का, तो चैप्टर नंबर 13 और 14 सबसे पहले आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा आप 3 उपनिषद और हैं जिनका नाम है केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। अगर इन 3 उपनिषदों को भी आप पढ़ जाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। ये चीज़ें आपकी और स्ट्रांग हो जाती हैं और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और ये आप हर बार देख चुके हैं कि जब भी हम किसी भी श्लोक को कवर करते हैं, समझते हैं, तो ये कितना हेल्प करता है कॉन्सेप्ट को समझने में। इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उन 3 उपनिषदों के अलावा अगर आपके सिर पे एक गुरु का हाथ है तब तो कोई बात ही नहीं है। आप चाहे सीधा पढ़ें, टेढ़ा पढ़ें, जैसे पढ़ें, आगे से पढ़ें, भागवत गीता बीच में से पढ़ना शुरू कर दें, कहीं से शुरू करें। अगर आपके सिर पे गुरु का हाथ है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो आपके भीतर के ज्ञान चक्षुओं को खोल देता है, जो वास्तविक गुरु होता है। ठीक है, वो नहीं जो पैसे कमाने बैठे हैं। जो वास्तविक गुरु होता है, जिसे आप नहीं खोजते बल्कि वो आपको खोज लेता है। ठीक है, गुरु की खासियत यही है वास्तविक गुरु की, कि आप उसे बाई चांस मिलते हैं। आपको लगता है बाई चांस मिलते हैं, लेकिन ये परमात्मा ने जो अपरा प्रकृति बनाई है, इसमें आपके गुरु नाम की ऊर्जा आपकी ऊर्जा से तब आपको मिला देती है जब आप इस लायक हों कि उस ऊर्जा के द्वारा आप सिद्ध हो सकें, वो ऊर्जा आपको सिद्धि में मदद कर सके। तो अपने आप तक पहुंचती है एक व्यक्ति के रूप में, जिसे गुरु कहते हैं। गुरु ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, जो उसकी आज्ञा से ही इस पूरी अपरा में एक ऊर्जा की तरह घूम रहा होता है, एक शरीर लेकर के। सॉरी। तो ये होता है सारा का सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4 इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि क्या भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में उन्होंने अर्जुन को एक ध्यान योग के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट उसको इंट्रोड्यूस किया था 27वें और 28वें श्लोक में। 2 श्लोक थे जिसमें इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट को। इस पूरे के पूरे चैप्टर में भगवान कृष्ण ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो लोग ध्यान के माध्यम से, कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से, अष्टांग योग में जो ध्यान, मेडिटेशन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि की प्रैक्टिस करके अपने आप को इंद्रिय विषयों से दूर करते हैं, वो किस तरह से उन तक पहुंच सकते हैं, यानी वो किस तरह से अपने वास्तविक स्वरूप को, यानी आत्म स्वरूप को पहचान सकते हैं। कुल मिलाकर के हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि कॉन्सेप्ट वही है, चाहे वो ध्यान योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, सबका कॉन्सेप्ट एक है कि हमें अपने मन से वासनाओं को दूर करना है। उन वासनाओं को दूर करने के लिए ही ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके अलावा और कोई लक्ष्य ही नहीं है सनातन धर्म का कि आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करके अपने वास्तविक रूप, जो कि ईश्वर का एक अंश है, जिसे आत्मा कहते हैं, उसे पहचानने में आपकी मदद की जाए, उस तक पहुंचने में आपकी मदद की जाए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वासनाएं आपके भीतर से हटाई जाएं। इन वासनाओं को हटाने के लिए ही ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन चीज़ों का अभ्यास करना होता है। अभ्यास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभ्यास और वैराग्य, इन 2 चीज़ों पे भगवान कृष्ण ने बहुत जोर दिया है पूरी की पूरी भागवत गीता में। अभ्यास करने पर हमें ऐसा लगता है कि अभ्यास करने पर ये घंटी बजाने से या ये दिया जलाने से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको शाम के समय, पूरे दिन आप काम करके आते हैं, परेशानी रहती है और आप घर में घुसते हैं, आपको लगता है कि यहाँ भी चैन नहीं मिल रहा, दिन भर ऑफिस में जो परेशानियाँ थी वो यहाँ भी तंग कर रही हैं, आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक दिया लीजिएगा, घी का छोटा सा दिया लगाइए और छोटा सा दिया आप ले करके जला करके किसी कोने में रख दीजिए। घर की जिस जगह बैठते हैं वहाँ की लाइट, हल्की जो डिम लाइट है, उसको यूज़ कीजिए और थोड़ी देर उस जगह पर बैठ करके देखिए। कुछ नहीं होगा, आप जो कर रहे थे रोज़ वही करते रहिए, कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। बस आपको ये महसूस होने लगेगा, अपने आप ये महसूस होने लगेगा, अगर आप 3-4 दिन या 5 दिन तक इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, आपको ये महसूस होने लगेगा कि आसपास कुछ ना होने के बावजूद, कुछ और नहीं किया है आपने, सिर्फ एक दिया जलाया है, कुछ और नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक दिया जला था, और आपको अपनी मानसिक स्थिति में, मानसिक तरंगों में परिवर्तन महसूस होने लगेगा। ये जो ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारे जो योग हैं जिनमें तरह तरह की विधियाँ बताई जाती हैं कि दिया जलाओ, घंटी बजाओ, सुगंध लगाओ, ये चीज़ें ये दूसरों के लिए पाखंड हो सकती हैं। जो भक्ति योग, ज्ञान योग और इनका पालन करते हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि अभ्यास का क्या महत्व है। और पता हम सबको होता है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा मुझे लगता है, इसलिए बार बार देता हूँ। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले दिन आपको कितनी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। कई दिनों तक आप बड़े मुश्किल से पसीना बहाते हुए, अब जो है गियर बदलना है तो अब जो है पहले क्लच दबाना है, फिर ऐसे लाना है न्यूट्रल, फिर लेफ्ट करेंगे, फिर पीछे लाएंगे तो 2 नंबर लगेगा, फिर सीधा ले जाएंगे तो 3 नंबर लगेगा। ये कॉन्शियसली आप करते हैं,
लेकिन आपको ये पता ही नहीं चलता कि वो दिन कौन सा दिन था जिस दिन आप ये काम सब कॉन्शियसली करने लगे। ये ट्रांजिशन किस दिन हो गया आप जान नहीं पाते हैं। ये है अभ्यास की शक्ति। और इसी अभ्यास के अंतर्गत ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का अभ्यास कराया जाता है। इसकी जो तरह तरह की विधियां हैं, जिसमें दिया जलाना भी एक है, घंटी बजाना भी एक है, ये विधियां और कुछ नहीं करती। ये आपको नहीं पता है कि ये किस तरह से कर देती हैं आपके मन को शांति, लेकिन ये आपके मन को शांति प्रदान करती हैं। अगर आप कहीं से भी परेशान हो और जरा सा इन चीज़ों के बीच आप बैठ जाइए, आपको अपने आप, कितने भी बड़े नास्तिक हों, कितने भी बड़े नास्तिक हों, कहीं की परेशानी में आप लगा करके देखिए, बैठ करके देखिए, थोड़ी देर शांति से बैठिए और कुछ मत सोचिए। अगर विश्वास नहीं भी रखना, अगर आप नास्तिक भी हैं और विश्वास नहीं रखते इन चीज़ों में, तो विश्वास मत रखिए, लेकिन ये मत सोचिए कि देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, ऐसे नहीं। बिल्कुल शांत, किसी चीज़ से अप्रभावित होकर के बैठ जाइए। नहीं मानते हैं मत मानिए, लेकिन शांति से बैठ जाइए। मन में कुछ आने मत दीजिए, कोई शंका मत आने दीजिए। आप देखिएगा अपने आप आपको महसूस होने लगेगा कि आपके मन के भीतर जो उथल पुथल चल रही थी, जो गंदगी चल रही थी, जो आपको गुस्सा दिला रही थी, या जो कुछ भी आपके भीतर परिवर्तन ऐसा कर रही थी कि आप डिस्ट्रक्टिव हो जाएं, वो सारे के सारे परिवर्तन अचानक से बदल जाएंगे। आपका स्वरूप ही भीतर से बदलने लगता है। तो इन चीज़ों का ये महत्व होता है, दीपक जलाने का ये महत्व होता है। ठीक है, तो इसीलिए ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए बनाई गई हैं, अभ्यास के लिए बनाई गई हैं। और अभ्यास से आपको पता भी नहीं चलता, जैसे गाड़ी का एग्जाम्पल दिया ना, वैसे आपको पता ही नहीं चलता कि किस दिन आपकी वासनाएं आपके मनोमय कोष से दूर होना शुरू हो गई। आपको पता भी नहीं चलता कि किस दिन आप ऐसे आदमी थे जो चिकन खाना, मटन खाना बहुत पसंद करते थे, दारू वारू मस्त एकदम पार्टी वार्टी करना बड़ा पसंद करते थे। अचानक से आपको पता भी नहीं चलेगा किस दिन ऐसा हुआ कि आप इन चीज़ों से दूर हटने लगे, उस भीड़ से दूर हटने लगे जो शोर मचाती है, उस भीड़ से दूर हटने लगे जो नशे में बैठ करके कुछ भी बोलती है, उस भीड़ से दूर हटने लगे जो स्वाद के लिए किसी जानवर को खा जाती है। समस्या जीव नहीं, समस्या स्वाद है। ठीक है, आप ये समझने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये कब समझने लगे। जब कोई आदमी ये कहता है मैं चिकन छोड़ रहा हूँ, तो वो कुछ नहीं छोड़ रहा। जब आपको पता ही न चले कि आप कब छोड़ गए, तब समझिए कि ये प्रकृति और ये परमात्मा, और परमात्मा की ये प्रकृति आपको उस तरफ ले जा रही है जिस तरफ आपको होना चाहिए। आप कुछ नहीं करते, इसीलिए कहा जाता है आप कुछ नहीं करते। एक बार अभ्यास में आकर के तो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ नहीं करते। आप इस बात को मानना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि वाकई में आप कुछ नहीं करते। जिस चीज़ का अभ्यास करते हैं, प्रकृति उसी चीज़ के लिए आपको तैयार कर देती है। आप बदमाशी कीजिए, मक्कारी कीजिए, अपने मन में गंदी बातें रखिए, वासनाएं रखिए, देखिए आप ना चाहते हुए भी, आप कितना भी कोशिश कर लें अपने आप को रोकने की, किसी न किसी दिन आप अपराध करेंगे। तो ये है अभ्यास की शक्ति। जिस चीज़ का अभ्यास करेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। यही प्रकृति में अभ्यास की ताकत है, और यही भगवान की बनाई हुई सपरा प्रकृति की ताकत है। यही उसकी मॉडस ऑपरेंडी है, यही उसकी क्रियाविधि है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये छोटे छोटे 4 श्लोक हैं। हम बहुत पहले इन चीज़ों के बारे में पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बहुत जल्दी हम इनको डिस्कस कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म फल के प्रति अनासक्त है, ये हम कई बार देख चुके हैं। कर्म फल के प्रति अनासक्त यानी जो कर्मयोगी है, जो इसलिए कर्म कर रहा है कि ये उसका कर्तव्य है और किसी फल से अपने आप को बांधा हुआ नहीं है। उसने अपने लिए कुछ नहीं चाह रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपना कर्तव्य समझ करके, अपने कर्म को समझ करके, उसका अधिकार है या नहीं, उसका कर्तव्य बनता है या नहीं, उसके पास कारण है या नहीं, अगर ये 3 चीज़ें हैं तो वो जानता है कि कर्म करने के लिए वो तैयार है। तो जो इन चीज़ों को समझते हुए जब वो कर्म करता है और ये जानता है कि उसका कर्तव्य है, उसका अधिकार भी है और ये उसके पास कारण भी है, तब वो जब इस तरीके से कर्म करता है और अपने कर्म के फल को वो अपने लिए न रख करके, अपनी वासनाओं के लिए, अपने अहंकार के लिए न रख करके, अपने अहंकार को मजबूत करने के लिए ना रख करके, वो अपने कर्म के फलों को समाज को, राष्ट्र को, या बहुत छोटे स्तर पर अपने परिवार को अगर समर्पित करता हुआ चलता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त नहीं है। और जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त नहीं है, यानी जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, यानी वासनाएं अपने मन में इकट्ठी नहीं करता कि मुझे ये मिलेगा तो मैं ये कर लूँगा, कल को वो कर लूँगा। जो वासनाएं इकट्ठी करता है, उसके मनोमय कोष में जब वासनाएं इकट्ठी होती जाती हैं तो यही दुख का कारण बनती हैं, क्योंकि जब ये पूरी नहीं होती तो दुख होता है। चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 62 और 63, 62 एंड 63, उसको जा करके पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि वासनाएं किस तरीके से आपकी बुद्धि को भ्रमित करके आपको दुखी करती हैं और समाज में आपके पतन का कारण भी कई बार बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो जो फिलॉसफी है भागवत गीता की चैप्टर नंबर 1 से 6 तक, वो बड़ी स्ट्रांग है। उसको अगर आपने ठीक से समझ लिया तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है शास्त्रों में लिखी हुई जो आपको समझ में ना आए। इतना स्ट्रांग है भागवत गीता का मैसेज।
कर्तव्य पालन करने वाला, ठीक है, वही असली सन्यासी व योगी है। ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है। सन्यासी कौन होता है? सन्यासी वो नहीं होता जो कि अपना घर बार छोड़ करके निकल ले, कोई काम ही ना करे। यहाँ पर भगवान कृष्ण उस कन्फ्यूज़न को दूर कर रहे हैं जो लोगों के दिमाग में होती है कि सन्यासी तो वो है जो अपना घर बार छोड़ के, काम धाम छोड़ करके, सारे कर्तव्यों को छोड़ करके कहीं भी निकल लिया है और जंगलों में रह रहा है, वहीं जा करके अपना कोई तपस्या में लगा है, कहीं इधर उधर घूम रहा है, साधुओं के बीच बैठ रहा है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सन्यासी और असली योगी वही है जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है। चाहे वो ज्ञान योग में रह के कर्म कर रहा हो, चाहे वो भक्ति योग में रह के कर्म कर रहा हो, चाहे वो कर्म योग में रह के कर्म कर रहा हो, कर्म से छुटकारा कभी नहीं है। अगर आप ज्ञान योग में कर्म कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है, ध्यान योग में कर्म कर रहे हैं या ज्ञान योग में कर्म कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सांसारिक कर्म भले ही आपने छोड़ दिए गौतम बुद्ध की तरह, लेकिन खुद के भीतर उतर कर खुद को खोजने का कर्म आप अभी भी कर रहे हैं। तो खुद के भीतर जाकर खुद को खोजने का कर्म जो है, उस कर्म के फल के प्रति भी जो अनासक्त है, जो इस बात से भी मुक्त है कि मैं अपने आप को, अपने बोध को प्राप्त करके वास्तविक शांति को प्राप्त कर लूँगा। अपने मैं को जिसने निकाल दिया है कि नहीं, मुझे अपने लिए जानना है लेकिन इसका लाभ सभी को मिले, संसार को इसका लाभ मिले, केवल अपने लिए जो नहीं सोच रहा है, जो आसक्त नहीं है अपने किसी भी कर्म के लिए, चाहे वो ज्ञान योग में कर रहा हो, चाहे भक्ति योग में, कहीं पर भी कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति ही असली सन्यासी व योगी है। वो नहीं जो कि न तो आग जलाता है और ना ही कर्म करता है, ठीक है। ऐसा आदमी नहीं जो कि, आग लगाना यहाँ पे मेटाफर है, आग लगाने का अर्थ है कि किसी उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ना, अपने जीवन का कोई उद्देश्य रखना। सुबह कुछ लोग उठते हैं ना, आपको दारू के ठेके पे मिलते होंगे, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है, वो सीधे दारू ठेके पे सुबह पहुंच जाते हैं। तो ये उन लोगों की बात हो रही है जो ना तो अग्नि जलाते हैं, यानी जो उद्देश्य को नहीं जानते, एक उद्देश्य को लेकर जीवन में नहीं चलते और कोई कर्म नहीं करते, ये कोई सन्यासी नहीं होते। सुबह उठे और जो है बैठ गए कि हाँ भाई हम तो सन्यासी, हमें क्या कर्म करने की जरूरत है, ये सन्यासी नहीं है। जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हो, चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे ध्यान योगी हो, किसी भी तरह का योगी हो, जब वो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जब अपने कर्म के फलों को उसने समाज के लिए, विश्व के लिए त्याग दिया है, त्याग कर देता है अपने कर्म फलों का, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? असली सन्यासी और असली योगी है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझाई गई है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो किसी को कि सन्यासी और योगी वो लोग नहीं हैं जिनको आप समझते हैं कि जिन्होंने सारा घर बार छोड़ करके ऐसे ही निकल लिए हैं या अपने कर्तव्यों को छोड़ करके भाग गए हैं। अर्जुन को भी यहाँ पर वो एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी तरह नहीं कि लड़ने का समय आया तो सोच रहे हो अब सन्यासी बन जाए, ये कोई सन्यास नहीं होता। जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाला है वही असली और सन्यासी व योगी है। और एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन, तुम भी एक ऐसे योद्धा हो जिसका कर्तव्य है इस समाज के भीतर उन शक्तियों को नष्ट करना जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं, इसलिए तुम लड़ो, तुम तभी सन्यासी कहे जाओगे। जरा सोच करके देखिए कि सन्यास की परिभाषा कैसे समझी जाती है और वास्तविक सन्यास क्या है। सन्यासी वो नहीं जिसका तन गेरुआ हो, सन्यासी वो है जिसका मन गेरुआ हो। ये बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, सीधा सा फंडा है, ठीक है। दूसरा श्लोक देखते हैं। भगवान कृष्ण ने सन्यास को ही वास्तविक योग बताया है, ठीक है। ये जिसे आप योग कहते हैं, ईश्वर के साथ युक्त हो जाना, जुड़ जाना, इसी को सन्यास कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने कर्म फलों को त्याग देते हैं तो आप क्या होते हैं? वासनाओं से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। और जब वासनाओं से मुक्त होते हैं तो जो मनोमय कोश है उसके आगे जो कि ज्ञानमय कोश है, उस ज्ञानमय कोश तक आपका मन जो है जा करके जुड़ जाता है। जब आपका मन ज्ञानमय कोश की ओर आपको ले जाता है तो उस ज्ञान के माध्यम से आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं, क्योंकि उस ज्ञान में यही चीज़ें रखी हुई हैं जो कि परमात्मा और अपरा, इन दोनों के ज्ञान को अपने भीतर समेट कर रखती हैं। तो इस ज्ञान के माध्यम से जब आपके मन को ये ज्ञान दिखने लगता है तो इस ज्ञान के माध्यम से आप वास्तविक स्वरूप को जान जाते हो। आपका योग हो जाता है किससे? अपनी आत्मा से। और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा से। तो ये जो योग है यही वास्तविक सन्यास है। यानी कुल मिला करके आप कोई भी कर्म करो, चाहे आप किसी भी तरह का कर्म कर रहे हो, बस उसके प्रति अपने कर्म के फल की इच्छा को त्याग दो, ठीक है। ये समस्या आपकी है, दूसरों की नहीं है कि आपने कर्म फल त्यागा या नहीं त्यागा। अगर आपने कर्म फल नहीं त्यागा, उसकी इच्छा नहीं त्यागी कि इसके बदले कुछ मिले, तो जहां पर आपकी ऐसी स्थिति होगी कि इसके बदले कुछ मिले, जैसे ही उसके बदले वो नहीं मिलेगा जो एक्सपेक्टेड है, आपको दुख होगा। जैसे ही आप किसी चीज़ से आशाएं बांध लेते हैं वैसे ही दुख और सुख का निर्माण आप कर लेते हैं। सफलता मिलेगी तो सुख, नहीं मिली तो दुख।
ठीक है। और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आदमी के सुख दुख भी अलग होते हैं। कुछ लोग दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, कुछ इसलिए रात भर दुखी रहते हैं कि पड़ोसी ने आज मुझसे ज़्यादा बड़ी गाड़ी खरीद ली। तो दुख का ये कोई कारण है, लेकिन उसको दुख हो रहा है। तो दुख की परिभाषा आदमी की प्रवृत्ति के अनुसार और सुख की परिभाषा आदमी की प्रवृत्ति के अनुसार, उसकी वासनाओं के अनुसार बदल जाती है। अगर किसी की वासना उसको अहंकार में जीना सिखाती है कि मेरे पास ही सबसे बड़ी गाड़ी हो पूरी कॉलोनी में, पड़ोसी के यहाँ आते उसको रात भर नींद नहीं आएगी, तो ये क्या है? ये दुख का निर्माण किसने किया है? ये दुख का निर्माण उसके बाहर किसी और ने नहीं किया है, उसने खुद ने किया है। ठीक है। उसकी जो वासना, उसका जो अहंकार है, जो अपने आप को फैंटम दिखाने की उसकी कोशिश है, वही उसके दुख का कारण है। ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की है कि जो ईश्वर के साथ योग है वो तभी पॉसिबल है जब आप वासनाओं का त्याग करें। और ये जो योग है, यही क्या है? यही वास्तविक संन्यास है। यानी वासनाओं का त्याग ही वास्तविक संन्यास है। सिंपल सी बात है। पूरे के पूरे सनातन धर्म का केवल एक कॉन्सेप्ट, वासनाओं का त्याग करके सारे कर्म करो। भले ही आप एक सैनिक हो जो कि रोज 2-4 शत्रुओं को मार के गिराता है, जान लेता है, भले ही आप पुलिस वाले हो, भले ही आप कोई नेता हो जिसे राजनीति में तरह तरह के दंड फंद और तरह तरह की जो है चालें चलनी पड़ती हैं, कुछ भी हो, लेकिन वो चालें, वो राजनीतिक कूटनीतिक गतिविधियां, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, यदि वो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के उद्धार के लिए हैं, तो फिर क्या है? आप अनासक्त हैं, क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे ना। तो यही चीज़ होती है, जब आप अपने लिए नहीं करते तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि जो भी राजनीति या जो भी कूटनीति आप खेलें उसमें किसी का नुकसान हो, उसमें समाज का नुकसान नहीं होगा। किसी एक स्वार्थी व्यक्ति का नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी एक स्वार्थी व्यक्ति के लिए पूरे समाज को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जब भी आप ऐसे राजनीतिज्ञ बनते हैं जो कि अपनी राजनीति में कुछ स्वार्थी लोगों के स्वार्थ को छोड़ करके सभी लोगों के परमार्थ के लिए काम शुरू करते हैं, तब आप एक सच्चे राजनीतिज्ञ बनते हैं, भले ही आप कितने भी कुटिल क्यों ना दिखते हों। चाणक्य थे ना, उन सबकी नज़रों में खटकते थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जब वो प्रधानमंत्री बन गए चंद्रगुप्त मौर्य के, तब भी वो दूर बाहर एक कुटिया में रहा करते थे। शहर से बाहर, नगर से बाहर एक कुटिया में रहा करते थे। उनके कुटिया के बाहर उनकी सुरक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड लगा दिए गए थे। हालांकि उनको उनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने लगा दिया था कि किसी जानवर से या किसी वजह से हमारे गुरु को हानि ना हो। ठीक है। तो किसके लिए किया? ये जो राजनीति थी, ये कूटनीति थी, किसके लिए कर रहे थे चाणक्य? इतनी भयंकर चालें, इतनी जबरदस्त कूटनीति किसके लिए? कईयों की चालें फेल की, कईयों के साम्राज्य उनसे छिन गए, कईयों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन वो लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो पूरे भारतवर्ष को एक नहीं होने दे रहे थे। अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में विदेशी आक्रांताओं को भारत में घुसने दे रहे थे। उन सभी को नष्ट करने के लिए, उन सभी को बिछा देने के लिए उन्होंने कूटनीति करी। इसमें उनका क्या मिलने वाला था? प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन क्या ले रहे थे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ले रहे थे। प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन फिर भी ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए उन्होंने नहीं ली थी, क्योंकि उनका उद्देश्य ही ऐशो आराम नहीं था। उनकी राजनीति का उद्देश्य ही परमार्थ था। ठीक है। तो यही चीज़ जहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि जो व्यक्ति न तो अग्नि जलाता है, यानी जीवन के किसी उद्देश्य को अपने पास नहीं रखता, और ना ही कोई कर्म करता है, वो कोई सन्यासी नहीं होता। जो ना अग्नि जलाए और ना कर्म करे, वो सन्यासी नहीं हो सकता। वो सन्यासी है जो कि सन्यासी वही है जो कि वास्तव में वासनाओं का त्याग करके ईश्वर के साथ, अपनी आत्मा के साथ अपना योग कर चुका है, और आत्मा के साथ योग करने की वजह से परमात्मा के साथ युक्त हो चुका है। वही असली सन्यासी है, परब्रह्म से युक्त होना, क्योंकि परमात्मा की शक्ति से ही ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है। अपरा हो चाहे परा हो, या खुद स्वयं परमात्मा हो, उन्हीं का अंश हर एक चीज़ में विद्यमान है। जैसे पानी होता है, भाप बन के उड़ जाता है तो गैस है, अगर वो पानी है तब भी H2O है, गैस है तो भी H2O है, बर्फ़ है तो भी H2O है। रूप बदल गए, है परमात्मा ही, अपरा परा हर जगह वही है, अलग अलग रूपों में विद्यमान है H2O ही। ठीक है। वही चीज़ जो पानी की बात हम कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। ये अभी हमने डिस्कस किया कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागने का अर्थ क्या है? वासनाओं का त्याग, यही इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना कहा जाता है। तीसरा श्लोक आप देखिए, अष्टांग योग के नव साधक के लिए। अब यहाँ पर उन्होंने बात करी है एक प्रैक्टिकल सी, कि जब लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस माध्यम से? ध्यान योग के माध्यम से। जब लोग ध्यान योग के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोग अष्टांग योग की तरफ जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 अंग हैं अष्टांग योग के। तो जो नव साधक यानी नए जो होते हैं, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं,
आज की डेट में आपको 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं पहाड़े कैसे लिखे जाते हैं, टेबल्स कैसे लिखी जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन है उसके पीछे। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं तो आपको पहाड़े रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप बच्चे होते हैं तो आपको पहाड़े रटवाए जाते हैं। सुनाओ भाई 10 का पहाड़ा सुनाओ, तुम भाई सुनाओ 12 का, तुम 13 का सुनाओ, ये सब कराया जाता है। यही क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। अष्टांग योग के नव साधक, जो नए नए साधक हैं, जो अभी अभी आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण कर रहे हैं, उनके लिए कर्म ही साधन है। कर्म ही साधन, इसको ध्यान समझिए। कर्म ही साधन यानी उन्हें तरह तरह के कर्म बताए जाते हैं कि तुम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन चीज़ों का पालन करो। यम मतलब जो काम करने हैं, जो नहीं करने हैं उनको अलग अलग करना। इनकी प्रैक्टिस शुरू कराई जाती है, ये करना है, ये नहीं करना है। एक वो व्यक्ति होता है जो वासनाओं, अभ्यास के माध्यम से वासनाओं का त्याग करके ये समझ ही नहीं पाता कि कब उसके मन से वासनाएं जाने लगीं, कब उसको चिकन से, मटन से, दारू से नफरत होने लगी। नफरत नहीं हुई, वो अलग रहने लगा। उसका ना तो नफरत है ना प्रेम है, बस वो उस तरफ जाना नहीं चाहता। ये स्थिति जब अपने आप बनती है तो आप जान नहीं पाते ये कैसे बनती है। लेकिन शुरुआत जो करते हैं उनको ये चीज़ें कराई जाती हैं कि तुम कुछ दिन इन चीज़ों से दूर रहना, और कुछ हेल्प दी जाती है, दिए जलाना, ये करना, थोड़ी देर त्राटक करना, मैकेनिकल एस्पेक्ट समझाए जाते हैं कि ध्यान नहीं लग रहा तो त्राटक करना, एक जो है एक वो जला लेना, मोमबत्ती जला लेना, और उसके ऊपर जो है नज़र रखना, और आँखों को बिना झपकाए आप जो है उस पर टिके रहना। और पिछले श्लोक में जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि दोनों आँखों से बाहों के बीच आपको ध्यान लगाना है, अपनी नाक के अगले हिस्से को देखना है, बिल्कुल अध खुली आँखों से। तो ये जो चीज़ें भगवान कृष्ण ने बताई, ये क्या हैं? ये वो इशारा कर रहे हैं कि जो नया नया इन चीज़ों की तरफ आता है, जो ध्यान योग के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है, उसको कुछ विधियाँ बताई जाती हैं, और विधियों का पालन करना क्या है? एक तरह का कर्म ही है। तो अभी ये जो कर्म है, ये कैसा कर्म है? सकाम कर्म है। क्यों है? क्योंकि आप इस इच्छा से इन कर्मों को शुरू कर रहे हो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को, क्योंकि आपको अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने की ओर जाना है। ऐसा कोई भी कर्म जिसमें इच्छा शामिल हो वो सकाम कर्म है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि अष्टांग योग के नव साधक, जो अष्टांग योग में नए नए उतरे हैं, इसके माध्यम से जो अपने स्वरूप को पहचानना चाहते हैं, इनके लिए जो साधन है वो सकाम कर्म ही है। यानी उनकी इच्छा इसमें शामिल है कि मुझे ईश्वर की ओर जाना है, अपने वास्तविक रूप को पहचानना है। ये नव साधक होते हैं, अष्टांग योग के साधक। ठीक है। लेकिन योग सिद्ध व्यक्ति के लिए, अब अगर कोई योग सिद्ध हो चुका है, जिसने अपनी वासनाओं का त्याग कर लिया है, चाहे ध्यान योग से, चाहे कर्म योग से, चाहे भक्ति योग से, चाहे किसी भी योग से, जिसने अपनी वासनाओं का त्याग कर लिया, इनके अभ्यास से वासनाओं का त्याग जिसके भीतर हो गया है, जिसको योग सिद्ध कहा जाता है, उस व्यक्ति के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का त्याग ही साधन है। इसका मतलब समझिए कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं योग सिद्ध हो चुका है, प्रैक्टिस से योग सिद्ध हो चुका है, यानी वासनाएं उसके मनोमय कोश से जा चुकी हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए भौतिक कार्यकलाप यानी जिससे दुख उत्पन्न होता है, भौतिकता में जुड़ा होना, राज्य करना, घर चलाना, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं भौतिक कार्य ये होते हैं। तो ये योग सिद्ध व्यक्ति किनके लिए बता रहे हैं? जो ध्यान के माध्यम से योग सिद्ध बनते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान योग का चैप्टर है ये। ध्यान के माध्यम से जो योग सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी माध्यम से योग सिद्ध होने वाले उसी माध्यम में लगातार आगे बढ़ के पहुंच सकते हैं। कर्मयोगी कर्मयोग के माध्यम से, ज्ञान योगी ज्ञान योग के माध्यम से, लेकिन अंत में होता क्या है? आप वासनाओं का त्याग कर चुके होते हैं किसी भी योग के माध्यम से। यहाँ पर ध्यान योग के माध्यम से, जो ध्यान योग के माध्यम से आगे बढ़ता है, वो क्या होता है? भौतिक कर्मों को छोड़ देता है, अपना घर छोड़ देता है, गौतम बुद्ध की तरह। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा योग सिद्ध व्यक्ति, इसके लिए जितने भी भौतिक कार्यकलाप हैं, घर, परिवार, बच्चे, इनका त्याग ही क्या है? साधन है। मतलब उसको इन्हीं चीज़ों का त्याग करते हुए सदैव अपने ध्यान में स्थित रहना होता है, कुछ नहीं सोचना होता है, घर परिवार की तरफ और जितनी भी चीज़ें उसकी तरफ लौटना नहीं होता। ये ध्यान योगियों के लिए है। और फिर आपको बता दूं, क्योंकि इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। कर्मयोगी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ज्ञान योगी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये सब अपने अपने मार्ग पे श्रेष्ठ हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। हर मार्ग अपने अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। आप समझ रहे होंगे क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि ज्ञान योग के माध्यम से भी वासना विहीन हो सकते हैं, आप सन्यासी हो सकते हैं। ध्यान योग के माध्यम से जब आप वासना विहीन होना चाहते हैं तो अष्टांग योग को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जिस योग सिद्ध व्यक्ति की बात की जा रही है, ये वो व्यक्ति है जो ध्यान के माध्यम से अपने भीतर उतरना चाहता है। जैसे गौतम बुद्ध, उन्होंने घर का त्याग किया, सब कुछ त्याग दिया, सांसारिक वस्तुओं को ही त्याग दिया, यानी भौतिक कार्यकलापों का ही त्याग कर दिया। तो ध्यान योगियों के लिए, जो कि ध्यान योग
के माध्यम से सिद्ध हो चुके हैं, उन्हें भौतिक कार्यकलापों को बस त्यागना ही होता है, उनके लिए और कुछ नहीं रह जाता, कोई प्रैक्टिस नहीं रह जाती। क्योंकि प्रैक्टिस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने मन से वासनाओं को दूर करना। तो जब साधन यानी मन से वासनाओं को दूर करने के जो साधन हैं, जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया, साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साध्य महत्वपूर्ण है। साध्य क्या है? वासनाओं को दूर करना। तो जब साध्य मिल गया तो साधन का महत्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन वो साधन आदरणीय है क्योंकि उन्होंने ही आपको वहां तक पहुंचाया है। ठीक है, तो भौतिक कार्यकलापों का त्याग ही उसको बस करना होता है। उसे रोज़ रोज़ फिर वो जो अष्टांग योग के प्रैक्टिसेस हैं कि कहीं जाके सेवा देना, कहीं जा कर के कुछ करना, कहीं गुरुद्वारे में सेवा दे रहा है, कहीं मंदिर में सेवा दे रहा है, किसी गरीब को कुछ जो है खिला आया, अपने हिस्से का कुछ दान कराया, जो कुछ उसके पास था वो दान कराया, जो कुछ उसके पास नहीं था वो भी उसने किसी दूसरे को दे दिया अगर उसके हिस्से में आ रहा था तो इस तरह से जो प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं अष्टांग योग में, ये मनुष्य के भीतर से केवल और केवल वासनाओं की मुक्ति के लिए कराई जाती हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। और यहाँ पर योग रुरुच कहा गया उस आदमी को जो नव साधक है। योग रुरुच का मतलब होता है जो योगासन में, जो योग के मार्ग पर यानी ईश्वर की ओर यानी आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर, यानी अपने आप को आत्मा के रूप में पहचानने के मार्ग पर जो नया नया आगे बढ़ रहा है, उसको क्या कहा जाता है? योग रुरुच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद रखिएगा। योग रुरुच उसे कहा जाता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर नया नया आगे बढ़ना जिसने शुरू किया है। योगारूढ़ कौन होता है? योगारूढ़ वो होता है, अगले श्लोक में समझाया गया है, योगारूढ़ वो होता है जो इंद्रिय तृप्ति से विहीन कार्य करता है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करते करते, ध्यान योग की प्रैक्टिस करते करते वो इंद्रिय तृप्ति यानी जीभ के स्वाद के लिए काम नहीं करता, अपने शरीर की सभी इंद्रियों के लिए जो वासनाएं होती हैं उनसे जुड़ी हुई, उनके लिए कोई कार्य नहीं करता, यानी इंद्रिय तृप्ति से विहीन कार्य करने लगता है, सकाम कर्म से मुक्त कार्य करने लगता है। सकाम यानी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर जो योगा रुरुच होता है उसको क्या बताया गया है? कर्म ही साधन है, यानी वो सकाम कर्म करता है। क्यों? क्योंकि उसमें इच्छा शामिल है कि मुझे ध्यान के माध्यम से अपने स्वरूप को यानी परमात्मा को, अपनी आत्मा को पहचान करके परमात्मा तक पहुंचना है। ये योग रुरुच होता है, यानी शुरुआत करने वाला। तो ऐसे व्यक्ति को किस तरह के काम करने पड़ते हैं? सकाम कर्म कर रहा होता है वो। ठीक है, क्योंकि उसकी इच्छा होती है ना, जहां भी इच्छा शामिल है वो सकाम कर्म है। लेकिन जो योगारूढ़ है यानी जो ध्यान योग के माध्यम से आगे बढ़ चुका है इतना कि वो योग के वास्तविक अर्थ को समझ चुका है और युक्त हो चुका है, किससे? अपनी आत्मा से और फिर परमात्मा से, जो युक्त हो चुका है उस शक्ति से, उस व्यक्ति के लिए क्या होता है? वो व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करता है? वो इंद्रिय तृप्ति से विहीन कर्म करता है, उसका कोई भी काम इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता, और सकाम कर्म से मुक्त कार्य करता है। यानी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा होता जिसके बदले कुछ पाने की, कुछ लेने की, कुछ प्राप्त करने की या फिर प्रसिद्धि पाने तक की, इसकी भी इच्छा उसके पास नहीं होती। तो योग रुरुच और योगारूढ़ में अंतर समझ लीजिए। योग रुरुच वो होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। योग रुरुच वो होता है जो सकाम कर्म के माध्यम से अष्टांग योग में यानी ध्यान योग में आगे बढ़ता है। सकाम क्यों है? क्योंकि इसमें इच्छा शामिल है कि मैं भी मुक्त होना चाहता हूँ, मैं भी आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूँ, अपने आप को आत्मा के रूप में जानना चाहता हूँ। जहाँ पर भी चाहत है वहीं सकाम कर्म है। लेकिन जो योगारूढ़ है, जो आगे बढ़ चुका है या ध्यान योग की प्रैक्टिस से इस स्थिति में आ चुका है, उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है इतनी कि उसको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे ये करना है, फिर वो स्वाभाविक रूप से उससे ये काम होने लगते हैं। कैसे काम? इंद्रिय तृप्ति से विहीन काम। कैसे काम? बिना इच्छा वाले काम। ठीक वही जो गाड़ी वाला एग्जाम्पल है, गाड़ी सीखने वाला, आपको पता ही नहीं चलता कि कब ये सब कॉन्शियसली आपसे होने लगा। पहले आप कॉन्शियसली करते हो ABC एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, लेकिन बाद में सब कॉन्शियसली होने लगता है, आपको पता भी नहीं चलता। यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। तो दो चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए पहले से छठे चैप्टर की ओर आते समय। बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अभ्यास और वैराग्य, इन दो चीज़ों पर जोर देने से ही इन चीज़ों के अर्थ आपको समझ में आएंगे और इनकी सार्थकता आपको समझ में आएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है तभी आपको समझ में आएगा जब अभ्यास और वैराग्य के महत्व को, उसकी मॉडस ऑपरेंडी को, उसकी क्रिया विधि को आप समझेंगे। ठीक है, तो यही थे आज के चारों श्लोक। आई होप कि आपको सही लगे होंगे। इसमें योग रुरुच और योगारूढ़, इन दो चीज़ों के अंतर को आप बड़े अच्छे समझ लीजिएगा। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है और अगर ये क्लियर है तो आपको आगे के श्लोकों को समझने में कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए मैं आप सबको जो है शुभकामनाएं देता हूं आने वाले त्योहारों के सीज़न में, और भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।